लूट करने वालों को पुलिस ने भेजा जेल। थाना महाराजपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए हाल ही में हुई डकैती की घटना का अनावरण किया है। पुलिस मुठभेड़ के बाद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनके 3 साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से लूटा हुआ माल, नकदी और अवैध हथियार बरामद किए हैं। घटना 28 जुलाई 2025 की है, जब चकेरी थाना क्षेत्र के शक्तिपुरम निवासी श्री अनिल वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि जब वे तिलसहरी से घाटू खेला की ओर जा रहे थे, तभी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 बदमाशों ने उनकी स्कूटी को टक्कर मारकर उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने मारपीट कर उनकी स्कूटी, मोबाइल, 9 ग्राम सोने के जेवर, 1.250 किलोग्राम चांदी और 40,000 रुपए नकद लूट लिए। इस सूचना पर थाना महाराजपुर में मुकदमा अपराध संख्या 309/2025 धारा 310 BNS के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए पूर्वी क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त और चकेरी के सहायक पुलिस आयुक्त के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। प्रभारी निरीक्षक महाराजपुर और सर्विलांस टीम ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कई किलोमीटर तक के CCTV फुटेज खंगाले और मुखबिरों का जाल बिछाया। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को धर दबोचा। इनमें से राहुल सैनी और राज को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। तीसरे अभियुक्त भारत वाल्मीकि को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में शामिल फरार अभियुक्त साहिल, आयुष व जीतू की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लुटे गए सामान में सोने और चांदी के विभिन्न जेवरात, लगभग 1.100 किलो चांदी, 1,500 रुपये नकद, लूटा गया मोटरोला कंपनी का मोबाइल फोन तथा 03 अन्य मोबाइल। अभियुक्त राहुल सैनी से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस व घटना में इस्तेमाल की गई होंडा स्कूटी बरामद की गई है। देखिए, दिनांक 28 जुलाई 2025 को एक ज्वेलरी ओनर है जिनका नाम अनिल वर्मा है। ये उनकी शॉप टॉस में है। ये जब अपनी शॉप बंद करके वापस अपने घर जा रहे थे, इनका आवास चकेरी में पड़ता है, तो रास्ते में 2 बाइक से कुल 6 लोग थे। इनको इंटरसेप्ट किया, इनके साथ लूट की घटना की, क्योंकि 6 लोग थे तो इसमें फिर वो डकैती में कन्वर्ट हो गई। उसमें इनके पास से इनकी स्कूटी, मोबाइल और एक बैग जिसमें जेवरात रखे हुए थे और कुछ कैश रखा हुआ था, वो सारा इनसे जो 6 अभियुक्त थे इनसे लूट करके चले गए वहाँ से। कुछ दूर के बाद जब पुलिस ने छानबीन किया तो इनकी स्कूटी बरामद हो गई थी उसी दिन, लेकिन जो बाकी सामान था वो मिला नहीं था। इसमें फिर पुलिस लगी। इसमें महाराजपुर की पुलिस थी, नरवल की थी, हमारी सर्विलांस टीम भी थी और हमने कुछ अपने मुखबिरों को भी एक्टिव किया था। उसमें लगातार सूचनाएं मिलती रही और CCTV फुटेज भी हमने खंगाले। घटना स्थल से लेकर लास्ट जहां तक उनका मूवमेंट रहा, लगभग 16 किलोमीटर तक CCTV कैमरे जो कि ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगाए गए हैं, उससे हमने उनको सर्च किया। और फिर जब मुखबिर की सूचना मिली तो फिर पूरा एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ना स्टार्ट हो, तो ये पूरा घटना का अनावरण हुआ। इसमें आज सुबह दिनांक 31 जुलाई 2025 को इन अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें जो घटना में शामिल 3 अपराधी थे, जिसमें राहुल सैनी है, उसके अलावा राज पुत्र दिनेश है और भारत वाल्मीकि। इन तीनों को पुलिस ने आज पकड़ा है। इसमें जो मुठभेड़ हुई है उसमें राहुल सैनी के पैर में गोली भी लगी है और घटना में जो इनके द्वारा लूटा गया जो सामान था, जो चांदी की पूरी ज्वेलरी की पूरी बरामद हो गई है। सोने के जो आभूषण थे उसमें पेंडेंट बरामद हो गया है, एक शायद कुछ अंगूठी अभी मिलना बाकी है और कैश में 11,500 रुपये कैश मिला है, 3 मोबाइल मिला है और जो स्कूटी इसकी राहुल सैनी की है वो बरामद हुई है। इसमें जब पुलिस ने इनसे गहनता से पूछताछ की तो इसमें जो इसके और 3 अन्य साथी हैं, इन 3 अन्य साथियों के भी नाम बताए हैं, जिनका नाम है साहिल पुत्र अशोक, आयुष पुत्र श्याम और जीतू पुत्र अज्ञात। अभी इसके संबंध में जानकारी कर रहे हैं। तो ये 3 और शामिल है, पुलिस इनके पीछे लगी हुई है, जल्द इनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। इनसे जब घटना के संबंध में पूछा गया घटना क्यों कारित की गई, क्या कारण रहा इनको घटना कारित करने का, तो ये सामने आया है कि ये जो राहुल सैनी है और जो इसके अन्य साथी हैं, ये
जुआ खेलने की इनकी एक लत है और नशे का भी ये सेवन करते हैं। क्योंकि इनके जो शौक हैं, इनके जो अपने जो इनकी बुरी आदतें हैं वो पूरा करने के लिए इनको लगा कि एक ईज़ी माध्यम है कि किसी भी ऐसे राह चलते जो जिनके पास कैश हो और ज्वेलरी हो उनको पकड़ो, उनसे उनसे लूट करो और उसको बेच के फिर अपने शौक पूरे करो। तो ये शौक पूरा करने के लिए इन लोगों ने पूरी घटना कारित की है। अभी तक की जाँच में कोई अभी आपराधिक इतिहास इनका नहीं सामने आया है, लेकिन पुलिस इसमें जाँच कर रही है। और हाल-फिलहाल की और भी जो घटनाएँ हैं, उनके संबंध में भी पुलिस अभी उनसे पूछताछ कर रही है। उनका हम पीसीआर भी लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी तक की जाँच में अभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका अभी नहीं सामने आया है। बाकी हम तलाश कर रहे हैं। सर, जो ज्वेलरी बरामद हुई है, उनकी कीमत क्या है और आलानकारी का परिणाम? इसमें जो ज्वेलरी बरामद हुई है लगभग 1.5 से 2 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है, स्कूटी भी है, मोबाइल भी है और इसमें जॉइंट सीपी एलओ सर के द्वारा पूरी टीम को चूँकि बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी घटना का अनावरण हुआ है, तो उनकी तरफ से 50,000 रुपए का टीम को इनाम घोषित किया गया। इसमें रेकी के संबंध में जब इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि ये घटना कारित करने से पहले 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी ले चुके थे। उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी गड़बड़ हो गई कि वो कर नहीं पाए और फाइनली जब इन लोगों ने 28 तारीख को ये घटना की तो ये इसमें घटना करके वहाँ से भागने में सफल हुए थे और अब फिर चूँकि आज कानून के गिरफ्त में आ गए हैं और अब जेल जा रहे हैं। क्या नाम है? अनिल कुमार वर्मा। की घटना हुई थी, आज खुलासा हुआ, क्या कहेंगे इसमें आप? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है वहाँ पर नरवल और महाराजपुर की आपस के सीमा विवाद में फंसी हुई थी, लेकिन हमारे इंस्पेक्टर साहब संजय कुमार पांडे जी ने इसको बड़े चैलेंजिंग रूप में लिया और लेकर के उन्होंने बोला कि कोई करे चाहे ना करे मेरे पे लिख दीजिए, मेरे को दे दीजिए, मैं इसको खुलासा करूंगा इसका। और उन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई किया और मुझे बड़ी खुशी है कि जो है उन्होंने एक आम आदमी के साथ भी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने लगभग कितने लाख की लूट हुई है? लगभग 3.5 लाख की हुई थी। इसमें 5 बरामद हुआ है, खरीद का माल बरामद हुआ है। हाँ, उसमें चांदी के सामान सभी लगभग 75% तक माल बरामद हो गया है मेरे पास। सोने वाले 4-5 आइटम हैं जो अभी कुछ मुलजिम फरार हैं जो नहीं मिले हैं, तो इन लोगों का कहना है कि हो सकता है कि उनके पास हो तो वो पकड़े जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, पुलिस ने गुडवर्क किया है, क्या-क्या उसका धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं पुलिस का बहुत-बहुत कोटि-कोटि आभारी हूँ कि उसने जो है एक आम आदमी के साथ भी जो है कोई भेदभाव नहीं किया और बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट उसने दिया जो है। क्या ये लोग पीछा कर रहे थे कि आप पहले भी मौजूद थे? नहीं, मैं अपनी दुकान बंद करके आ रहा था और ये लोग दूसरे साइड से आमने-सामने जो है इन्होंने जो है मुझे टक्कर मारने की कोशिश किया और उस कोशिश में ये लोग कामयाब भी हो गए। पहले आदमी से मैं बचा, दूसरी गाड़ी पीछे वाली थी, उसने मुझे टक्कर मार के गिरा दिया, फिर ये लोग मारना चालू किया और मार करके मुझसे सामान लूट करके लेके। हथियार भी थे इनके पास? उस टाइम इन्होंने मेरे को कोई हथियार नहीं दिखा, हाथ से ही जो है 6 लोग थे, हाथ से ही ताबड़ मारते रहे और मारने के बाद मेरी गाड़ी गिरी थी तो उसको इन्होंने उठाया, बोले कि काम हो गया चलो अब जो है, तो ये लोग सामान इनको मिल गया और लेके गाड़ी ले लोग भाग गए। जैसे कि पुलिस वहाँ पे सीमा विवाद वापस मुड़की रही, क्या अगर पुलिस उसी टाइम पे कार्रवाई त्वरित कर दी, क्या घटना जल्दी खुलासा हो सकता है? हाँ, उस टाइम अगर तुरंत उसका एक्शन होता तो ये लोग रास्ते में ही पकड़े जाते। अधिकारी मौके पहुंचे थे, उनके संज्ञान लेने पे ही खुलासा हुआ, क्या कहें? उनके संज्ञान लेने पे ही खुलासा नहीं, मैं तो अपने संजय कुमार पांडे जी का बहुत हुए डायरेक्ट उन्होंने बोला कि मेरे नाम कर दो जो है मैं इसको जो है हल करूंगा।